गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। सर्दी काफ़ी है, ठंड है, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सबको ये अनुग्रह किया कि हम यहाँ उपस्थित हो सकते हैं और मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ। पास्टर साहब का, भाग्यराम मंडली का, चर्च का बहुत मैं धन्यवादी हूँ कि ये अवसर और मौका जो हमारे जीवन में, मेरे जीवन में मुझे मिला है। और इस चर्च ने मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया है, उत्साहित किया है। और इस तरह से मैं आज फिर बहुत कम मौके हैं जो मैंने अपने समय में ऐसे मौके पाए हैं, और इस योग भी नहीं था कि मैं कुछ बोलूं। और अभी भी बहुत कुछ मुझे सीखने की आवश्यकता है। तो आज मैं यहाँ एज ए टीचर खड़ा हूँ। मैं टीचर नहीं हूँ क्योंकि मुझ में इतनी लियाकत नहीं कि मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ा सकूं, मगर परमेश्वर ऐसे जब ऐसे मौका देता है तो वो ये आदर की जोग है और हमें उचित है कि परमेश्वर खुद हमें सिखाएगा और हमारी अगुवाई करेगा। हम फिर से धन्यवाद करता हूँ। और तो चलिए हम शपथ लेसन को आरंभ करते हुए हम प्रार्थना करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर टूडू साहब को मेरे लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद अदा करते हैं कि आप हम पर दया दिखाए हैं। इस ठंड में भी हम लोग इतने सुरक्षित हैं और आपके पवित्र स्थान में हम लोग आ सकते हैं, आपके वचनों से सीख सकते हैं। जैसे आज हमारा अध्ययन है, इस पर आपका अगुवाई हो कि हम सुने, सीखें, समझें और उन राजाओं के समयों से, उनके वृतांत से, उनकी कहानियों से हम सीखें कि हम आपका भरोसा हमेशा बनाए रखें और आपका भरोसा रखने के द्वारा हमारा जीवन सफल हो सकता है। आज के पढ़ाई में हम सभी को मदद पहुंचाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। लेसन नंबर है पार्ट नंबर 3, लेसन 3, और इसकी जो हेडिंग है, जब आपकी दुनिया अलग हो रही है, आपकी दुनिया बिखर रही है। इंग्लिश में देता है व्हेन योर वर्ल्ड इज फॉलिंग। जब हम कोई परेशानी में हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है हमारे जीवन में, अभी के हालात में जैसे कोरोना आ जाती है, तो हम लगता है कि हम क्या करें। हम ऐसी स्थिति में आ रहे हैं कि और तो बस ख़त्म, दुनिया ख़त्म मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे हालात जब आती है तो हमें लगता है कि मेरी दुनिया बिखर गई है। तो आज का याद वचन है, मेमोरी टेक्स्ट है यशायाह 7, आइज़ाया 7:9। पढ़ सकते हैं? यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति ना करो
तो निश्चय तुम स्थिर ना रहोगे। हाँ, यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति ना करो तो निश्चय तुम स्थिर ना रहोगे। इंग्लिश में देता है कि इफ़ यू विल नॉट बिलीव श्योरली नॉट बी स्टैब्लिश। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, आप विश्वास में कंफर्म नहीं होते हैं, तो आप कभी भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। ऐसी एक कहानी यहाँ बाइबल में दी गई है, ऐसी घटना, और वो एक राजा की है, राजा आहाज की। तो पढ़िए हम दूसरा राजा, उसका 15वां अध्याय, उसका 16 अध्याय है उसका, दूसरा राजा 16, 5 और 6। तब आराम के राजा रसीन और रमल्याह के पुत्र इस्राएल के राजा पेकह ने लड़ने के लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की और उन्होंने आहाज को घेर लिया, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन ना पड़ा। उस समय आराम के राजा रसीन ने एलत को आराम के वश में करके यहूदियों को वहां से निकाल दिया। तब आरामी लोग एलत को गए और आज के दिन तक वहां रहते हैं। साथ भी पढ़ दें। अतः आहाज ने दूत भेजकर अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसर के पास कहला भेजा, मुझे अपना दास वरन बेटा जानकर चढ़ाई कर और मुझे आराम के राजा और इस्राएल के राजा के हाथ से बचा, जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। यहीं तक। यहाँ यहूदा का राजा कौन है? आहाज। और इस्राएल का राजा कौन है? और इस्राएल की राजधानी रमालियन। और सीरिया अरामी। बच्चे कहाँ रखी? एक मिनट। थोड़ी मेरे लिए ऊंची हो जाती है हाइट मेरी थोड़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से है। ये दक्षिणी किंगडम जो है यहूदिया, और वहाँ के जो कैपिटल है वो यरूशलेम, और उससे ऊपर अपर राज उत्तरी इस्राएल की, और उसकी राजधानी सामरिया, ठीक। और सीरिया अराम की राजधानी, अराम सीरिया, उसकी राजधानी दमिश्क। और वो अब तक कहते हैं 2007 साल, इतने साल बीत गए, अब तक वो उसकी राजधानी दमिश्क अभी तक है। तो ये आहाज जो है उस परेशानी में आ गया जब हमने पढ़ा कि आरामी लोग क्या पढ़ा हमने? अराम के राजा रसीन सीरिया के और रमल्याह के पुत्र की, उसने देखा कि मेरा अब तो मेरे जो राज है वो खत्म हो गया, बिखर गया, अब नहीं कुछ होने को है। क्योंकि आहाज को
लगा कि ये अब तो मेरा सारा लूट पाट करके ले जाएंगे और मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। और तब वही सही लड़ाई होती थी तो वो उनको लूट पाट करके ले जाते, सानी चांदी वगैरह, और उनको गुलामी में रख लेते थे। तो अहाज परेशान हो गया और उसने अशूर के राजा से, जो तगड़ा था, उसके पास दूत भेजा और बोला, लिखा है यहाँ साथ में, अहाज ने दूत भेजकर अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसर के पास कहला भेजा, मुझे अपना दास वरन बेटा जानकर चढ़ाई कर उनसे, किनसे? इस्राएली और अरामियों से। और उसने क्या किया, उनको भेंट चढ़ाने के लिए यरूशलेम मंदिर से सानी चांदी वगैरह लेके, रुपए पैसे लेके उसको अशूर के राजा को भेंट चढ़ाया। मतलब पैसे के दम पे मैं अशूर को अपना लूँगा और इनसे लड़ाई कर लूँगा और मैं जीत जाऊँगा। उसने कितनी बड़ी गलती की। बहुत जो चुनाव से करना चाहिए था वो नहीं किया। उसने अपने दम पे, अपने पैसे पर भरोसा किया और उस तगड़े राजा अशूर को पैसे भेजकर, चांदी सोना भेजकर, धन भेजकर उससे संधि किया और बोला कि मुझे अपना बेटा समझ ले। मैं अपने को दास बना दिया उसके पास और दूध भेजा कि उससे चढ़ाई कर। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 7 अध्याय 5 पढ़ लें। लिखा है, क्योंकि अरेमोन और रमालिया के पुत्र समेत एफ्राइम ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दें, उसको अपने बस में यश में लाकर तबेल के पुत्र को राजा नियुक्त करें। मैंने इन्होंने जो सामरिया और ये इसराइल के राजा, इन्होंने ये सोचा था कि हम इनसे लड़ाई करेंगे, इसको लूट पाट लेंगे और एक डमी राजा जिसको कहें, इसको वहाँ पे बैठा देंगे और उसको हम जो चाहें उससे हम कमाते रहेंगे, उससे हमारी आमदनी आती रहेगी। तो यशायाह, परमेश्वर अपने निज लोगों को उन पर ध्यान रहता है और यशायाह के द्वारा उनको खबर भेजा है, समाचार भेजा। लिखा है 7 के 7 में, इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा कि यह युक्ति ना तो सफल होगी ना पूरी होगी, क्योंकि अराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है, फिर एफ्राइम का सिर शमरोन और शमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एफ्राइम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति बनी ना रहेगी। लिखा है, यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति ना करो तो निश्चय तुम स्थिर ना रहोगे। यशायाह ने खबर भेजा है कि यहोवा यह कहता है कि वो तो
क्या है? 2 बूझती हुई लुकटी है। लुकटी मीन्स वो लिखा है यहाँ पे, मैं पढ़ रहा हूँ 24 पृष्ठ का। सीरिया और इसराइल से खतरा टल जाएगा और यहूदा को बचा लिया जाएगा। जिन शक्तियों ने आहाज को विशाल उग्र ज्वालामुखी की तरह देखा, वे केवल परमेश्वर की दृष्टि में दोनों धुआं निकलती लुटकियां थी। यशायाह 7:4 में। इसलिए सहायता के लिए असूर को अपील करने की आहाज की कोई आवश्यकता ना थी। वो जलती हुई लकड़ी नहीं, माने धुआं निकलती हुई लुटकियां कहने का मतलब है ये बूझती हुई जेराज हैं, बूझती हुई। ऐसा किंगडम है जो बूझती हुई है। उससे क्यों डरते हो? इस राज से क्यों डरते हो? आहाज को ये यशायाह के द्वारा वो हौसला दिया गया। लिखा है, लेकिन सही फैसले लेने के लिए आहाज को यहोवा को और उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करने की जरूरत थी। उसे स्थापित करने के लिए विश्वास करने की आवश्यकता थी, मगर उसने अपने धन पर विश्वास किया और उसको चाहिए था कि परमेश्वर से प्रार्थना करे और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से सहायता मांगे। तो उसने कह दिया कि मैं परमेश्वर का परीक्षा नहीं करूंगा। सुनने में अच्छा लगता है कि परीक्षा नहीं, परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि इस्राएली लोगों को जब वे यात्रा में थे तो उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है। परमेश्वर सब कुछ दे रहा था, लेकिन यहाँ उस परीक्षा की बात नहीं, मगर यहाँ परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि मुझे टेस्ट करके देखो कि मैं देता हूँ या नहीं। मैं मांगो तो सही, मांग के देखो कि मैं देता हूँ या नहीं। जैसे मलाकी की किताब 3 और 10 में हम पढ़ते हैं। मलाकी की किताब 3 उसका 10, मलाकी 3:10। पढ़ दे कोई। Bring ye all the tithes to the storehouse, that ye may be meat in mine house. And prove me how herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive. मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। क्या यहोवा गरीब है? यहोवा निर्धन है? कहता है, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मेरी परीक्षा करो, मेरी टेस्ट करो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार, कैसा अपरंपार तुम्हारे लिए खोलकर, झरोखे, आकाश के झरोखे खोलकर, स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यहां आहाज को चाहिए था कि परमेश्वर यहाँ वादा करता है, चाहता है कि मुझसे मांग, मुझसे परख के देखो।
10वां देखो तो देखो, आकाश के झरोखे खोल कर आप परम्पार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अगर आहाज यहाँ पर परमेश्वर से मांगता तो कितने सैनिक भेज देते और उसको डरने की जरूरत नहीं थी। और वो इस्राएल का राजा तो क्या, आरामियों का राजा तो क्या, असूर के राजा को क्या, मगर उसने असूर के राजा को से भरोसा किया और असूर के राजा ने उससे धोखा हुआ आहाज के साथ। और असूर के राजा ने चढ़ाई तो क्या, उनसे जीता और आहाज को भी नहीं छोड़ा। और आहाज के रास में उसने लूटपाट करके उसके साथ धोखा किया। आज हमारे जीवन में भी ऐसे परेशानियाँ आती है, समस्या आ जाती है, बीमारियाँ आ जाती है, हम भाग जाते हैं टोना के पास, हम ओझा वाले के पास जाते हैं और फंस जाते हैं। कोरोना आ जाती है तब हम कुछ और लोगों की सलाह मानने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर क्या करेगा, फलाना क्या करेगा, उससे कहीं और चले जाओ, किसी और से पूछो। हम कोई चीज़ गुम हो जाता है तो हम पंजी देखने वाले के पास चले जाते हैं, उससे पूछते हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर के पास सब प्रॉब्लम का सॉल्व है। हम जिस परमेश्वर जो हमारा हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, हम उसके पास नहीं जाते और हम अपना चुनाव गलत तरीके से ले लेते हैं। और यही हाल आहाज के साथ हुआ। और ये पाठ हमारे लिए कितनी अच्छी बात सिखाती है कि हम किसका चुनाव करें। यीशु की पहचान इमानुएल एक हद तक का रहस्यमय है और उसका नाम आमतौर पर इमानुएल का अर्थ क्या है, परमेश्वर हमारे साथ का अनुवाद परमेश्वर की उपस्थिति को संदर्भित करता है। यशायाह 9 और 11 में बताए गए विशेष पुत्र के समान हो सकता है। यशायाह 9:6 जिसमें इसको ईसाई की जड़ भी कहा जाता है। नायनम में यीशु की पहचान इमानुएल के रूप में बताई गई है, जिसका अर्थ है ईश्वरीय पुत्र। मसीह के मैं 26 में पढ़ रहा हूँ, जिसका मसीह के अग्रदूत के रूप में सेवा किया हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि हमें क्या जानने की जरूरत है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन हुआ, गलाती 4:4, ताकि हमें हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कराए। तो परमेश्वर यीशु मसीह जब हमारे बीच आया और हम उसके बच्चे हैं, वो इमानुएल जिसको हम लोगों ने कुछ दिन पहले
उसका जन्मदिन मनाया बड़े धूमधाम के साथ, और हम लोग भी उसको याद करते हुए परमेश्वर का जन्मदिन मनाया। वो इमानुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, और परमेश्वर, हम इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हमारे साथ है तो हमें किस बात की घबराहट और चिंता करने की ज़रूरत है। दाऊद अपने भजन 23 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, भरी हुई तराई में हो, घोर अंधकार से, जब जीवन में ऐसी परेशानी तकलीफ आती है तो मेरा जीवन तो अंधकारमय हो गया। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यशायाह 43:2 में कहता है, परमेश्वर कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। तब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को नबूकदनेस्सर ने जब उन्होंने उनकी बनाई हुई मूर्ति को नहीं झुका, तब ये था कि अगर कोई ना झुके, दंडवत ना करे, तो उस भट्टी में डाल दिया जाएगा। और ये शद्रक मेशक और अबेदनगो की कहानी हम जानते हैं। उनके आँखों के सामने 7 गुना और धधका दिया गया। उस धधकती लौ को देखते हर कोई घबरा सकता था, मगर ये शद्रक मेशक और अबेदनगो, जिनका असली नाम शद्रक मेशक और अबेदनगो नहीं था, मगर उन्होंने अपने देवताओं के नाम पर उस नाम को रखा गया था, अजरिया, हनन्याह और वे नहीं झुके और उस लौ में, उस आग में डाल दिया गया। तो राजा कहता है, क्या मैंने 3 नहीं डाले थे? परमेश्वर वहाँ उपस्थित थे और उन्हें कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर हमारे साथ। स्तिफनुस, मैं 28 में पढ़ रहा हूँ, जब परमेश्वर पृथ्वी पर भौतिक रूप में प्रकट नहीं होता है, तब भी वह अपने लोगों के अनुभवों से होकर उनके बीच में वास करता है। जब भीड़ ने स्तिफनुस की निंदा की, जब स्तिफनुस वहाँ यीशु मसीह की गवाह दे के उन्हें कह रहा था, तुम ही लोग ने इस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वो तो सच्चा खुदा परमेश्वर था, और उनसे सी वो बात सहन नहीं हुई और लोग उसके ऊपर झपट पड़े और प्रार्थना पत्थरवा किया। तब प्रभु कहाँ था? मगर उसका लिंक स्तिफनुस ने, वहाँ उसको स्वर्ग खुला हुआ नजर आ रहा था। वो उस आनंद जीवन को देख चुका था, और परमेश्वर ये छोटी सी दुख, यीशु के क्रूस के दुख के सामने उसका वो दुख कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और उसने कहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ, और कहता है कि प्रभु इनके गुनाहों को माफ़ कर, इनके ऊपर
इनके गुनाह की सज़ा इनके ऊपर नहीं डालना। अगर हम अभी भी भयंकर परीक्षा और पीड़ा का सामना करते हैं तो उसकी उपस्थिति का एहसास तब हमारे लिए कितना अच्छा होता है। आज का संदेश, आज का यह लेसन हमारे लिए कितनी अद्भुत और कितनी प्रेरणादायक कि हम ये सीख है कि हम ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर हर समय उपस्थित रहता है और चाहता है कि वो हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, और वो नहीं चाहता है कि हम नाश हों, पर हम परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।